आपल्या परिसरातील घडामोडी पाहण्यासाठी पाहत रहा आमची मुंबई न्यूज। 2 वर्षाच्या विश्रांतीनंतर NCSM पुन्हा NSDF 2022-2023 साजरा करणार आहे। नेहरू सायन्स सेंटर हे नॅशनल काउन्सिल ऑफ सायन्स म्युझियमचे एक घटक आहेत। सर्वसामान्यांमध्ये आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान विषय लोकप्रिय करणे हा या केंद्राचा मुख्य उद्देश आहे। प्रत्येक वर्षी यामध्ये नवीन काहीतरी थीम ठरवली जाते। यावर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर प्रामुख्याने या महोत्सवाची थीम मानवजातीसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या फायद्यासाठी कसे ठरते हे ठरवण्यात आली आहे। यावर्षी पश्चिम विभागीय स्तरावरील विज्ञान नाट्य स्पर्धा 18 नोव्हेंबर रोजी नेहरू सायन्स सेंटर येथे सुरू होणार आहे। या स्पर्धेचे उद्घाटन प्रमुख पाहुणे प्रसिद्ध रंगभूमी, टीव्ही आणि चित्रपट अभिनेत्री सृजी किटू गिडवानी यांच्या हस्ते करण्यात आले। जैसे मैंने अपने स्पीच में कहा था कि ये सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है। थिएटर एक मीडियम है हर किसी तरह का आइडिया पेश करने का। तो चाहे आप साइंस के बारे में बात करें, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें, पॉलिटिकल आइडिया के बारे में बात करें, एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है अपने विचारों को पब्लिक तक पेश करने का। तो क्यों नहीं साइंस? आखिर साइंस एक कभी कभी ये बहुत ही क्लोज्ड टॉपिक होता है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं स्कूल में फ़िज़िक्स नहीं समझ पाती थी, मैं बिल्कुल बेकार थी फ़िज़िक्स में। तो अगर किसी ने मुझे किसी अलग तरह से सिखाया होता तो शायद मैं फ़िज़िक्स में और इंटरेस्ट लेती। तो क्यों नहीं? साइंस और थिएटर एक अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर आप एक काल्पनिक रूप से आप अगर वो लिखे नाटक को और अगर आप उसको पेश किया आपने उसको पेश किया तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है लोगों तक संदेश पहुंचाने का या लोगों को शिक्षित करने का। तो थिएटर एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है जो हम इस देश में इस्तेमाल करते नहीं हैं। सिर्फ साइंस के बारे में नहीं, किसी भी रूप में हम उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं देते हैं। और थिएटर तो बहुत ही सबसे पहली कला थी, कम्युनिकेशन का माध्यम था शुरुआत से, ह्यूमैनिटी की शुरुआत से। तो इस देश में हमको थिएटर को बहुत सपोर्ट देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, थिएटर को सपोर्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली हमें यही उम्मीद है कि जब बच्चे अगर आपको कुछ लिखना है, अगर आपको नाटक लिखना है या अगर आपको नॉवल लिखना है तो आपको उस विषय में काफ़ी गहराई से जाना पड़ेगा, नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे उसके बारे में, आप अपना संदेश नहीं लिख पाएंगे। तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है बच्चों को सिखाने का। किसी भी विषय, अगर आप उनको इकोनॉमिक्स सिखाना चाहते हैं तो उनको पढ़ने के बाद आप वो कुछ लिख सकें। किसी भी विषय को आप पूरी तरह से को समझने के बाद ही आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ब्युरो रिपोर्ट आमची मुंबई न्यूज़।